हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आपको पता लग गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो हमारी कुछ दवाइयों के ऊपर है जो कि हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे को फ़ीवर है या कोई एलर्जिक इन्फेक्शन है, लूज़ मोशन है, खांसी हुई है। इन केसेस में हम बच्चों में क्या दवाइयाँ यूज़ करते हैं और उनकी डोसेज कितनी रहती हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे, जैसे किसी बच्चे में हम बुखार की कंप्लेन देखते हैं, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम उसमें क्या दवाई यूज़ करेंगे। देखिए, उसमें हम बड़ों में भी ये पैरासीटामोल ही यूज़ कर सकते हैं और बच्चों में भी। लेकिन बच्चों में हम ड्रॉप या सिरप के रूप में हम उसको यूज़ करेंगे और बड़ों में हम या तो इंजेक्शन या फिर टैबलेट के रूप में हम उसको यूज़ करेंगे। तो बच्चों में जो हम देते हैं, पैरासीटामोल की डोज़ होती है 15 mg पर केजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है 5 किलो का, तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो उसकी डोज़ बनेगी 75 mg और हम इसको दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। तो बच्चे को अगर फ़ीवर है तो हम पैरासीटामोल का ओरल सस्पेंशन बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में हम टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम उसमें, अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो हम उसमें ड्रॉप का यूज़ करेंगे। अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो फिर हम उसमें सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पैरासीटामोल नाम से हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठंड के मौसम में या फिर कुछ ठंडा खिलाने पिलाने के बाद बच्चों में सर्दी, खांसी या ज़ुकाम की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बच्चे की नाक बहने लगती है या बार बार खांसी आने लगती है, तो हम उसमें जो दवाई यूज़ करते हैं उसका नाम सॉल्वेंट कोल्ड नाम से आती है, या फिर विकोरिल, या फिर मार्केट में और बहुत सारे ब्रांड नेम्स आते हैं। लेकिन जो उसके सॉल्ट होते हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलेट। ये कुछ कॉम्बिनेशंस की दवाइयाँ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डोज़ होती है, हम इसको 8 से 10 ड्रॉप, मतलब 8 से 10 बूंदें बच्चे को दिन में बीडी यानी 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस यानी दिन में 3 बार बच्चे को दे सकते हैं। जिसके बाद हम खांसी, ज़ुकाम या फिर सर्दी वगैरह की कंप्लेंट्स में हम इसका अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हम इसको बच्चों में बहुत कॉमनली देखते हैं, जैसे एलर्जिक इन्फेक्शन, यानी बच्चे को छींके आना या गले में कोई खराश हो जाना, या फिर उसकी बॉडी पर रैशेज़ यानी लाल चकत्ते दाने जैसे बनना। इसको हम एलर्जिक इन्फेक्शन के रूप में देखते हैं और हम इसमें जो है एक ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम ज़िरटैक यानी जो उसका सॉल्ट है सिट्रेजिन, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बच्चों में डोज़ है 0.25 mg, यानी 1 mg का चौथाई भाग हम पर केजी बच्चे में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चा 5 साल का है तो 5 इंटू 0.25, मतलब हम बच्चे में एक 1.25 mg, मतलब 1.25 mg एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो इतनी हम बच्चे में दे सकते हैं। लेकिन बच्चा 12 मंथ यानी अगर 1 साल से कम है तो हमें उसमें इस ड्रॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स की परमिशन लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, फिर जो वो ओपिनियन दें हमको वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वही प्रॉब्लम, जैसे एलर्जी, रनी नोज़ यानी नाक का बहना, स्नेजिंग यानी छींकों का आना, मतलब ये भी एक एलर्जिक इन्फेक्शन है और हम इसमें एक और सिरप यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक कॉम्बिनेशन आता है मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड लिबोसिट्रोजिन डिहाइक्लोराइड सिरप, जिसको हम एलर्जिक इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाक का बहना है या फिर छींके बार बार आना, या फिर और भी कोई एलर्जिक इन्फेक्शन जैसे बलगम का ज़्यादा आना, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डोज़ मैक्सिमम 5 ml हम HS मतलब रात में, या फिर OD मतलब दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। और वार्निंग इसमें यह है कि इसको 5 से 6 साल के एज के बाद ही इसको यूज़ करें, और अगर कोई प्रॉब्लम उससे पहले आती है तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कोई भी दवाई अगर बच्चे को या बड़े को
देनी है हमको, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर का कंसल्ट लेना उसमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों में अस्थमा यानी सांस फूलने की प्रॉब्लम। एक नॉर्मल भाषा में इसको सांस के दौरे भी बोलते हैं। और ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नलियों पे सूजन या फिर कफ यानी खांसी बार बार आना। तो हम इसमें एक सिरप या ड्रॉप यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्रिलिंटस BM, जिसमें सॉल्ट होता है टर्बुटलिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। इसको भी हम 4 से 5 साल की एज के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम डोज पर डे 5 ml होती है। और बाकी जो इसकी डोजेज़ हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके कंसल्ट के बाद अपने बेबी को इसको दें। उससे पहले बच्चे को नहीं दें, वरना और भी तरीके के उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और नुकसान उसको हो सकते हैं। इसको देने के बाद जैसे इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई इसमें हम देख सकते हैं, और फिर उसके बाद हेल्दी ब्रोंकाई। तो इसको देने के बाद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ में हम काफ़ी हद तक और बहुत अच्छा सुधार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइक अगर स्किन पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर लंग्स यानी फेफड़ों में, या फिर किसी के कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कान बह रहा है या फेफड़ों में सांस फूलने की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर स्किन पर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो उसमें इन्फेक्शन कर रहा है, कुछ अलग तरीके की चीज़ें हमको देखने मिल रही हैं, तो सबसे पहले हम अपने डॉक्टर को दिखाएं। और जो हम इसमें दवाई यूज़ कर सकते हैं वो ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन बच्चे को दे सकते हैं, जो 1 से 12 साल तक के बच्चे में हम 5 ml ड्रॉप दिन में 2 बार यानी BD हम उसको दे सकते हैं। और बाकी सबसे पहले इन परेशानियों में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ये परेशानियां लंबे समय तक रहेंगी तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। और जो नेक्स्ट हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे टॉन्सिल्स यानी गले में सूजन आ जाना, ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों में जो है उसकी नलियों पर सूजन आ जाना, और कान का इन्फेक्शन जो हमने पहले बात की थी, कान बहने लगना या और कोई परेशानी कान में होने लगना। तो इसमें हम कुछ और एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक यानी एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो ड्रॉप है ओमनिक्स, जो इसका ब्रांड नेम है, लेकिन जो मेन चीज़ है सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन, जो इसका सॉल्ट नेम है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक ड्रॉप और सिरप के रूप में आती है एजिथ्रोमाइसिन, हम उसको भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम 8 से 10 mg तक पर kg दे सकते हैं। और इसको हम 6 से 12 मंथ के बच्चे में, मतलब 6 महीने से 1 साल के बच्चे में 8 से 10 mg पर kg, मतलब 1 किलो के हिसाब से 8 से 10 mg हम यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद इन इन्फेक्शंस में हम बच्चों में बहुत जल्दी अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे और उसमें सुधार पाएंगे। नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे, जो बच्चों में बहुत कॉमन सा देखा जाता है, जैसे स्टमक इन्फेक्शन यानी पेट का इन्फेक्शन, डायरिया यानी लूज मोशन, दस्त, पैचेस का होना। तो हम इसमें क्या दवाई यूज़ करेंगे? इसके लिए एक दवाई आती है जिसका ब्रांड नेम है सोफ्लोसिन M, और भी बहुत से ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन इसका सॉल्ट होता है ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के रूप में ये आती है। ऑफ्लॉक्सासिन को हम 20 मतलब 20 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं, और मेट्रोनिडाजोल को हम 30 से 50 mg पर kg हम दे सकते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, और हम इसको देने के बाद काफ़ी हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है फ़र्क देखेंगे, और ये बैक्टीरिया किल करने में काफ़ी लाभदायक दवाई है। इन दवाइयों के बाद मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी दवाई बच्चा हो या बड़ा हो, अपनी तरफ से या कोई भी वीडियो देखकर उसको ना दें। सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसकी परेशानियां बताएं, और उसके बाद ही किसी दवाई को उसको खिलाएं या पिलाएं। इससे पहले कोई भी दवाई यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर
हम उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई वीडियो देख कर दें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दवाई या किसी और टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।